Class 10th Physics, Chapter number 15, Numerical number 5. Two small equally charged metal spheres having charge 3 microcoulomb are brought close together such that the distance between them is 2 centimeter. दो बराबर चार्ज हुए मेटल स्फीयर्स हैं और उनके ऊपर चार्ज यानी Q जो है 3 माइक्रोकूलम है। दोनों को जब करीब किया जाता है तो उनके दरमियान फासला 2 सेंटीमीटर है। कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ रिपल्सिव फोर्स दैट ईच स्फीयर एक्सर्ट्स ऑन द अदर, यानी कि F फाइंड करने का कहा जा रहा है। गिवन डाटा में हम लिखेंगे कि इक्वल चार्ज है तो Q1 Q2 जो है 3 माइक्रोकूलम है, तो माइक्रो की जगह उसकी वैल्यू 10⁻⁻6 पुट करेंगे, बाकी वैल्यूज एज इट। डिस्टेंस जो है वो 2 सेंटीमीटर है। इसको मीटर्स में कन्वर्ट करने के लिए 100 से डिवाइड करेंगे तो 0.02 मीटर्स आ जाएगा। के की वैल्यू हमें खुद पता होनी चाहिए, 9 × 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। पर की वजह से यहाँ पे वैल्यू माइनस आती है। फाइंड हमने क्या करना है, मैग्नीट्यूड ऑफ रिपल्सिव फोर्स यानी कि F फोर्स फाइंड करनी है। सॉल्यूशन में हम फॉर्मूला प्लेस करेंगे, F = K × Q1 × Q2 / R²। K की वैल्यू खुद से लिखेंगे 9 × 10⁻9 और Q1 और Q2 चूँकि इक्वल चार्ज है तो Q1 और Q2 की वैल्यू एक जैसी होगी। ब्रैकेट में लिख के सेपरेट किया है, आप ब्रैकेट ना भी लगाएं तब भी ये मसला नहीं है। उसके बाद R² में डिस्टेंस 0.02 मीटर्स है, वो वैल्यू पुट करेंगे और उसका स्क्वायर लेंगे। उसके बाद 9, 3 और 3 इनको मल्टीप्लाई कर लें, फिर 10⁻9, 10⁻⁻6, 10⁻⁻6। असास एक जैसे हों, ज़रब खा रहे हों तो ताकतें जमा हो जाती हैं, बेसिस सेम हो, मल्टीप्लाई हों तो पावर्स ऐड हो जाती हैं। तो इस वजह से 10⁻9 -6 असल में यहाँ पे प्लस था ना, ये पावर्स ऐड हो तो प्लस माइनस माइनस होता है, इसलिए मैंने माइनस डायरेक्टली लिख दिया। 0.02 का स्क्वायर फाइंड करेंगे तो ये आंसर आएगा 0.0004। फर्दर इसको सॉल्व करेंगे तो 81 और 0.0004 इनको डिवाइड कर लें, फिर मल्टीप्लाई बाय 10⁻9 -12 होगा तो -3 पावर आ जाएगी। अब इशारिया अगर ना दिया हो तो एंड पे होता है, इसको हम 3 डिजिट्स बैकवर्ड मूव करेंगे क्योंकि पावर क्या है, नेगेटिव है, तो लेफ़्ट साइड पे मूव करेंगे। तो यहाँ पे मूव करेंगे तो 202.5 आ जाएगा और ये चीज़ ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि फोर्स जो है वो न्यूटन्स में होती है तो इसलिए एन लिख देंगे यहाँ पे। Question number 6 are two small equally charged metal spheres repel each other with a force of 0.5 Newton when placed 3 centimeter apart in the air. दो छोटे एक जैसे चार्जेस वाले मेटल स्फीयर्स हैं, वो एक दूसरे को परे धकेलते हैं। इसके लिए फोर्स यानी F 0.5 न्यूटन लगती है और इसके अलावा उनका जो डिस्टेंस है वो 3 सेंटीमीटर यानी R दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर। इसको बाद में हमने मीटर्स में कन्वर्ट कर लेना जब गिवन डाटा में लिखना है। कैलकुलेट द चार्ज ऑन ईच स्फीयर, हर स्फीयर पे आपने चार्ज यानी Q फाइंड करना है। अब शुरू में ही उन्होंने बताया इक्वली चार्ज मेटल स्फीयर्स हैं, तो इट मीन्स कि Q1 और Q2 जो हैं इक्वल हैं, तो उनको हम Q से ज़ाहिर कर सकते हैं। Q हमने फाइंड करना है। फोर्स F 0.5 न्यूटन है, डिस्टेंस R 3 सेंटीमीटर है। मीटर्स में कन्वर्ट करने के लिए 100 से डिवाइड करेंगे तो 0.03 मीटर्स आ जाएगा। K की वैल्यू 9 × 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर आ जाएगी। फाइंड क्या करना है, हर एक चार्ज यानी कि Q1 Q2 है इक्वल है, यानी कि Q फाइंड करना है। फार्मूला प्लेस करेंगे, F = K × Q1 × Q2 / R²। अब F और R² को मल्टीप्लाई कर लें तो FR² बन जाएगा। K × Q1 Q2 ये इधर F के नीचे जो 1 है उसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लिए। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के बाद हम क्या करेंगे, Q1 और Q2 चूँकि सेम है उसको हम Q × Q लिख सकते हैं, तो Q × Q का मतलब होता है Q², बाकी वैल्यूज़ एज इट आती जाएंगी। फिर उसके बाद हमें तो Q² चाहिए। ठीक है, तो इट मीन्स के K जो इधर मल्टीप्लाई हो रहा है दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा। फिर आप इसको सीधा करके लिख लें और वैल्यूज़ प्लेस कर लें। Q² = F की वैल्यू क्या है 0.5 न्यूटन इंटू R की वैल्यू क्या थी 0.03 उसका स्क्वायर डिवाइडेड बाय K की वैल्यू होती है 9 × 10⁻9। 0.5 एज इट, 0.03 का स्क्वायर लेंगे तो 0.0009 आएगा। फिर नीचे वाली वैल्यूज़ एज इट। उसके बाद फर्दर सॉल्व करेंगे तो
इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई किया 0.00045 आ जाएगा और ये वैल्यू एज इट आ जाएगी। फिर ये चूँकि क्यू स्क्वायर का आंसर है तो इसको इसमें से हमने क्यू फाइंड करना है, ठीक है। तो क्यू फाइंड करने के लिए हमें जज़र लेना पड़ेगा, स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा दोनों तरफ। लेकिन उससे पहले आपने इसको इस तरह से सॉल्व करना है कि ब्रैकेट्स प्लेस करनी है जब आप कैलकुलेटर पे इसको सॉल्व करेंगे, वरना गलती हो जाएगी, ठीक है। तो आंसर आएगा 5 × 10⁻⁻14। दोनों तरफ जब हम अंडर रूट लेंगे या स्क्वायर रूट लेंगे तो यहाँ से स्क्वायर और स्क्वायर रूट कट जाएगा तो क्यू आज़ाद हो जाएगा। फिर इसका आंसर आपके पास आ जाएगा 2.236 × 10⁻⁻7। अब आपने आंसर जो है वो निकालना है माइक्रो कूलम में। तो हमारे पास 10⁻⁻7 है, इसको माइक्रो होने के लिए 10⁻⁻6 होना चाहिए। तो ये -6 कैसे होगा? जब हम इस इशारिये को, इस डेसिमल को लेफ़्ट साइड पे एक डिजिट मूव करें तो हम लिख सकते हैं 0.22, इसको राउंड ऑफ करके 4 लिख सकते हैं हम, ठीक है। यानी इशारिया यहाँ से यहाँ लेके जाएंगे तो हम इस तरह से लिख देंगे, फिर मल्टीप्लाइड बाय 10⁻, अब हम 1 लिख सकते हैं। एक डिजिट मूव किया ना इशारिये को तो हमने इंटू 10⁻1 लिख दिया और ये वाला 10⁻⁻7 एज इट आ गया। अब उसके बाद ये वाली वैल्यू 0.224 आएगी और इन दोनों को प्लस माइनस करके हमारे पास आंसर आ जाएगा -6। अब इसकी जगह हम माइक्रो लिख सकते हैं और क्यू की वैल्यू के साथ हमने कूलम लिखना होता है, 0.224 माइक्रो कूलम। बुक पे इसका आंसर जो है वो रॉन्ग है, आपने इस तरह से सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 7 है, अ फोर्स ऑफ 85 न्यूटन एक्ट्स बिटवीन टू चार्जेस प्लेस्ड 3.2 सेंटीमीटर अपार्ट। फोर्स यानी एफ दी हुई है 85 न्यूटन जो कि लगती है दो चार्जेस पे जो 3.2 सेंटीमीटर के फासले पे हैं, यानी आर गिवन है। यहाँ भी सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है। इफ़ वन चार्ज इज़ 25 माइक्रो कूलम, एक क्यू की वैल्यू आपके पास 25 माइक्रो कूलम दी हुई है। माइक्रो की जगह आपने माइक्रो की वैल्यू पुट करनी है 10⁻⁻6। डिटर्मिन द अदर चार्ज, यानी कि सेकंड क्यू आपने फाइंड करना है Q2। फोर्स गिवन है 85 न्यूटन्स, डिस्टेंस है r 3.2 सेंटीमीटर। इसको मीटर्स में कन्वर्ट करना है तो 100 से डिवाइड कर दें, 0.032 मीटर्स आ जाएगा। एक चार्ज गिवन है Q1 25 माइक्रो कूलम, माइक्रो की वैल्यू आ जाएगी 10⁻⁻6, बाकी एज इट। के की वैल्यू होती है 9 × 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। फाइंड क्या करना है? दूसरा चार्ज यानी Q2। फॉर्मूला सेम है, F = K × Q1 × Q2 / r²। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लें, FR² बन जाएगा और ये वैल्यू एज इट, क्योंकि यहाँ पे ओवर में 1 होता है तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में इसने सेम ही वैल्यू ने आ जाना है। फिर यहाँ Q2 को अकेला रहने दें क्योंकि ये फाइंड करना है। K × Q1 जो है इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाके डिवाइड हो जाएगा। फिर आप इसको सीधा करके लिख लें और इनकी वैल्यूज़ प्लेस कर लें। F की वैल्यू है 85, r² का मतलब है 0.032 का स्क्वायर, K की वैल्यू है 9 × 10⁻9 और Q1 की वैल्यू है 25 × 10⁻6। इसके स्क्वायर को सॉल्व करेंगे तो 0.001024 आएगा, बाकी 85 एज इट मल्टीप्लाई हो जाएगा। फिर 925 मल्टीप्लाई होके 225 बन जाएगा। फिर 10 और ये वाला 10 सेम है, मल्टीप्लाई हो रहा है और पावर्स ऐड होनी है तो 9 + -6 आएगा, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा तो 9 - 6 डायरेक्टली लिख लिया। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.08704 आ जाएगा। फिर 225 जो है एज इट, और इसको सॉल्व करेंगे तो पावर में 3 आ जाएगा। उसके बाद ये 10⁻³ का मतलब है 1000, तो 225 को 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 225,000 आ जाएगा। उसके बाद आपने इसको डिवाइड कर लेना है तो आपके पास 3.868 × 10⁻⁻7 आ जाएगा। कैलकुलेटर की सेटिंग आपने उस हिसाब से कर लेनी है कि आपको पावर में आंसर अगर चाहिए हो तो आप निकाल सकें, ठीक है। अगर आप ऐसे नहीं करना चाहते तो इस स्टेप पे डायरेक्ट ये आंसर निकल आता है, यानी कि 0.08704 को डिवाइड करेंगे 225 × 10 और यहाँ पे कैलकुलेटर पे एक इस तरह का सिंबल होगा कैप का, वो प्रेस करके 3 प्रेस करेंगे तो आपके पास डायरेक्टली ये आंसर आ जाएगा 0.38
और आगे जो फिगर होगी उसको राउंड ऑफ करेंगे तो 7, यानी यहाँ पे 6 होगा ना, तो आगे वाली फिगर को राउंड ऑफ करेंगे तो 7 हो जाएगा। ये डायरेक्ट भी आ जाता है, लेकिन डिपेंड करता है आपका क्वेश्चन छोटा है या बड़ा है। अगर तो छोटा है तो फिर आप ज़्यादा स्टेप्स इन्वॉल्व कर सकते हैं, अगर बहुत लेंथी है तो आप डायरेक्टली भी आंसर निकाल सकते हैं। तो इस तरीके से आपने क्या करना होता है, अगर डायरेक्ट निकलेगा तो यहाँ पे माइक्रोकूलम तो डायरेक्ट आप प्लेस कर सकते हैं, क्योंकि क्यू में आपने माइक्रोकूलम में लिखना, वैल्यू के साथ माइक्रोकूलम लिखना है। और अगर आपने इस तरीके से करना है तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जब 10⁻⁻7 आएगा तो इसको होना चाहिए 10⁻⁻6। तो इसके लिए हमें इस डेसिमल को, इशारिये को यहाँ पे मूव करना पड़ेगा, एक डिजिट लेफ़्ट साइड पे। जब हम 3.87 में से इस डिजिट को यहाँ पे मूव करेंगे तो ये 0.387 हो जाएगा। फिर मल्टीप्लाइड बाय 10⁻, हम क्या लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं। फिर इंटू 10⁻⁻7 एज इट, इसको प्लस माइनस करेंगे तो 1 - 7 कितना होता है, -6। अब -6 की जगह हम माइक्रो लिख सकते हैं और क्यू का जो है स्टैंडर्ड यूनिट कूलम होगा, तो फिर आपने क्या लिखना है, 0.387 माइक्रो कूलम। बुक पे आंसर इसका भी गलत है।